Chapter 1 Nutrition and Plants. In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. हम लोगों ने क्लास 6 में ये पढ़ा है कि जो फूड है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, एसेंशियल मतलब ज़रूरत है उसकी. You also learned that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. ठीक है, हम सबको ये भी पता है जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं वो क्या क्या होते हैं. जो फूड एक खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं. कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. ठीक है, जो ये कंपोनेंट्स हैं एक फूड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं और यही जो कंपोनेंट ऑफ फूड है ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रखते हैं और इन सब को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. आपने सुना होगा कि कोई बोलते हैं ना कैरेट में ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन ए मिलता है उससे कैरेट में, आंवला में विटामिन सी मिलता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, जो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, चल फिर सकते हैं, खाते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जिंदा कह सकते हैं, जिंदा लोग. इंसान ही नहीं, पेड़ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, एक एनिमल चाहे एंट हो गई चाहे कोई भी चीज़ हो गई वो भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. आप सबको ये भी पता होगा जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स, वो अपना खाना देमसेल्व्स मतलब अपने आप बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल है वो अपना खाना और ह्यूमंस वो अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते. अपना आप इन द सेंस कि हमें खाना बनाने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन प्लांट्स को खाना बनाने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ठीक है, जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स से लेते हैं. Thus, humans and animals are directly or indirectly depend on plants. ठीक है, जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं चाहे आप डायरेक्टली कह लो चाहे इनडायरेक्टली कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, निर्भर करते हैं हम लोग प्लांट्स के ऊपर. मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स. अब प्लांट्स के अंदर कैसे न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं. किसकी हेल्प से, पानी को लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और मिनरल्स को लेके अपना खाना बनाते हैं. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. ठीक है, और ये जो रॉ मटेरियल्स क्या कह सकते हैं, कच्चे पके हुए चीज़ें नहीं होती हैं, कच्चा जो सामान है उससे अपना खाना बनाते हैं जो कि सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है. पानी भी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और मिनरल्स भी प्रेजेंट है. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी से हमारी बॉडी क्या करती है, बिल्ड करती है, ग्रो करती है. टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़ एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं उससे लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, हमारी हाइट इंक्रीज़ करती है, हमारी बॉडी पार्ट्स इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपने देखो कभी हमारी चोट लग जाती है तब भी हमारा जो बॉडी पार्ट्स हैं अगर हम न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर लेते हैं उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो जल्दी से रिपेयर हो जाती, ठीक हो जाती, हमें एनर्जी मिलती है ताकि कि हम पूरे दिन में जो भी काम होता है वो हम कर सकें. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. जो न्यूट्रिशन होता है वो एक ऐसा मोड है खाने का जो कि हर ऑर्गेनिजम्स लेता है और अपनी बॉडी में क्या करता है, यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है उसको. The mode of nutrition in which organisms make food themselves
फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना, ठीक है, देम सेल्फ बनाते हैं, जो खाना बनाता है वो अपने आप बनाते हैं। किसके यूज़ करके? सिंपल सब्सटेंसेस, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करके खाना बनाता है, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है, और न्यूट्रिशन, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन लेते हैं जो सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में मिलता है और उससे अपना खाना बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. Heteros मतलब होता है other. अभी मैंने बताया autotrophs. तो for example जो ऑटोट्रॉप्स में कौन आएंगे? हमारे प्लांट्स। मैंने आपको बताया था जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और जो हेटेरोट्रॉप्स कौन हो गए? जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, और बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से अपना खाना लेते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। नाउ वी मेक आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। लेकिन अब मैं पूछती हूँ आपसे, जो प्लांट का जो फूड फैक्ट्री है वो कहाँ पर लोकेटेड? वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन अ सर्टेन पार्ट्स। क्या आप बता सकते हो जो खाना बनता है प्लांट्स के अंदर वो पूरे पार्ट्स में बनता है कि सिर्फ एक ही पार्ट में बनता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और ये जो प्लांट्स है वो रॉ मटेरियल कहाँ से कैसे लेते हैं अपने सराउंडिंग से, ये भी बताओ मुझे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और वो कैसे अगर कहीं सराउंडिंग से लेते हैं मिनरल्स तो वो कैसे पूरे प्लांट्स में पहुंचाते हैं? कहाँ वो खाना बनता है? क्या सारे पार्ट में खाना बनता है कि प्लांट्स के सिर्फ एक ही पार्ट पे खाना बनता है? अब वो अगर जो मिनरल्स ले रहे हैं हमारी सराउंडिंग तो वो कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं? पूरे बॉडी पार्ट्स में, जो उनके प्लांट के पार्ट्स में वो पहुँचता कैसे? ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें मिलेगा हमें। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, ठीक है। जो खाना बनता है पेड़ों में उसको क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीव्स ही कहलाती हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जो भी खाना बनता है प्लांट का वो कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है। एक तरह से आप कह सकते किचन है प्लांट्स का, जो किचन है वो क्या है? लीव्स है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स, ठीक है। जो भी खाना बनेगा, जो भी प्रॉपर फंक्शनिंग होगी खाने की वो कहाँ होगी? लीव्स में होगी। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। इसलिए जो भी रॉ मटेरियल है सराउंडिंग से लिया हुआ वो कैसे भी करके लीव्स में पहुँचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल्स फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो रूट्स लेती है और लीव्स तक पहुंचाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से लेते हैं? पेड़ जो टाइन, आपने देखो पत्तियों में ना, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसकी हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं प्लांट्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। जो ये छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, वो गार्ड सेल से क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं, घिरे हुए होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और उन पोर्स को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? बाहर देते हैं। हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? प्लांट से तो लेते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the roots, the stem, the branches and the leaves, ठीक है। जो वाटर और मिनरल्स जो रूट से लेते हैं वो लोग, ठीक है, वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं? लीव्स में। कहाँ से? एक पतली सी कह सकते हो आप, एक वेसल, एक पाइप जैसा लगा होता है, वो पूरे कहाँ तक फैला हुआ होता है? रूट्स में। रूट्स से लेके पूरे स्टेम में फैला होता है, ब्रांचेस में, लीव्स में, पूरी जगह फैला हुआ होता है वो छोटे छोटे पाइप्स। उस पाइप्स में ही वाटर और मिनरल्स पूरे
कह सकते हो कि जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो ही उस पाइप के थ्रू पूरे प्लांट्स के पार्ट में जाता है और लीव्स में जाके मिल जाता है वो। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ठीक है, एक कंटिन्यूस पाथ होता है, एक तरीके का रास्ता होता है जिससे जो वाटर और मिनरल्स आराम से लीव्स के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये जो वेसल्स होते हैं वो ब्रांच में भी होते हैं और स्टेम में और रूट्स में, इन सब में लगे होते हैं, तभी उसकी हेल्प से ही लीव्स में पहुंचते हैं। You will learn about transport of minerals in plants in chapter 11। अब जो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स है, ये चैप्टर हम 11 में पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स का प्लांट के अंदर वो एक्चुअली होता कैसे है पूरा। अभी इन लोगों ने हमें रफ आइडिया दे दिया है कि एक वेसल होता है, उसके थ्रू वाटर और मिनरल्स प्लांट के अंदर जाता है। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 11 पढ़ेंगे इसी क्लास